क्या आप भी चाहते हैं कि दुकान पर ज्यादा ग्राहक आए? तो दुकानदारी का तरीका बदलिए। आज ही अपनी दुकान को बनाइए ऑनलाइन दुकान। अपनी दुकान की वेबसाइट बनाइए और बिजी हो जाए, कॉल करें आज ही और पाइए सोशल मीडिया पैकेज बिल्कुल फ्री। ब्रेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। ईरानी ड्रोन शिप ने सयोनी हुकूमत पर वहशत तारी कर दी। रूस के कमचेटका जजीरे में हवाई जहाज समंदर में गिरकर तबाह। सदर जमहूरिया के मुतअद्दिद रियासतों में नए गवर्नर की तकर्रुरी के अहकामात। आंध्र प्रदेश के बीजेपी लीडर हरिबाबू मिजोरम के गवर्नर मुकर्रर। मोहन भागवत के बयान पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सख्त और तल्ख सवालात। फडणवीस के बयान से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल। मोदी काबीना की इस हफ्ते होगी तौसी। वजीर आजम की रिहाइशगाह पर हाई लेवल मीटिंग आज। जिले निर्मल में सेल्फी लेने की कोशिश के दौरान 3 लड़कियां झील में गर्काब। वह शर्मिला का 8 जुलाई को तेलंगाना में अपनी पार्टी के नाम और झंडे का ऐलान। हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नवाज खान की रिपोर्ट। 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना से 553 लोगों की मौत हुई। अब आए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। ईरानी ड्रोन शिप ने सयोनी हुकूमत पर वहशत तारी कर दी। इजराइल डिफेंस नामी वेबसाइट के मुताबिक ईरान का तैयार करदा जदीद तरीन ड्रोन शिप इंटेलिजेंस और अक्सरी दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल होगा और इजराइल को पूरी तरह होशियार रहना चाहिए। सयोनी हुकूमत के वजारत जंग से वाबस्ता इस वेबसाइट ने लिखा है कि ईरान ने हाल ही में एक जहाज को समंदर में उतारे जाने की तकरीब के मौके पर बारूदी सुरंगें साफ करने वाले ड्रोन शिप की भी रहनुमाई की है, जिस पर मेड इन ईरान कुंदा है। रूस के कमचेटका जजीरे में हवाई जहाज समंदर में गिरकर तबाह। खबर एजेंसी के मुताबिक जहाज में 22 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान सवार थे। वाक़या पेश आने के वक्त मौसम अब्र आलूद था। मुसाफिर तैयारे का कुछ देर कबल ही कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हुआ था। एयर ट्रैफिक ने तैयारे के समंदर में गिरने की तस्दीक कर दी है। हुक्काम का कहना है रेस्क्यू टीमों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सदर जमहूरिया के मुतअद्दिद रियासतों में नए गवर्नर की तकर्रुरात की। सदर जमहूरिया के मुतअद्दिद रियासतों में नए गवर्नर की तकर्रुरी के अहकामात। थावरचंद गहलोत कर्नाटका के गवर्नर मुकर्रर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मुल्क के मुतअद्दिद रियासतों में नए गवर्नर की तकर्रुरी के अहकामात जारी किए हैं। सदर ने थावरचंद गहलोत को कर्नाटका, हरिबाबू को मिजोरम, मंगू भाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश और राजेंद्र विश्वनाथ को हिमाचल प्रदेश का गवर्नर मुकर्रर किया है। वहीं मिजोरम के गवर्नर पी.एस. श्रीधरन को गोवा, हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण को त्रिपुरा के गवर्नर रमेश बीस को झारखंड और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडाराव दत्तात्रेय को हरियाणा का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। आंध्र प्रदेश के बीजेपी लीडर हरिबाबू मिजोरम के गवर्नर मुकर्रर। आंध्र प्रदेश के बीजेपी लीडर हरिबाबू को मिजोरम का नया गवर्नर मुकर्रर किया गया है। हरिबाबू 2014 था 19 के दौरान विशाखापट्टनम के रुकन पार्लियामेंट रहे हैं। हरिबाबू ने 1991 तक 93 के दौरान बीजेपी की रियासती आमिला के रुकन के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। उन्हें 1993 तक 2003 के दौरान पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। 1999 में वो विशाखापट्टनम से असेंबली के लिए मुंतखब हुए थे, जिसके बाद उन्हें बीजेपी मुकन्नना पार्टी का लीडर बनाया गया था। मार्च 2014 में वो पार्टी के रियासती सदर बन गए थे। मोहन भागवत के बयान पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सख्त और तल्ख सवालात।
मोहन भागवत के बयान जिसमें उन्होंने हिंदू और मुस्लिम की एकता पर बात की थी और साथ ही मॉब लिंचिंग करने वालों का हिंदू धर्म से ताल्लुक न होने का दावा किया था, इस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कई तल्ख सवालात किए हैं। उनका कहना है कि जो लोग मॉब लिंचिंग में हिंदू नहीं होने का दावा करते फिर वो कौन है, और जब मोहन भागवत हिंदू और मुस्लिम की एकजुटता की बात करते हैं तो फिर क्यों उन्हीं के चाहने वाले और उनके मानने वाले हिंदू और मुस्लिम का फर्क करते हैं और भेदभाव करते हैं। का लिंचिंग हो रहा है तो क्यों हो रहा है, करने वालों का क्या ताल्लुक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से है या नहीं है, और अगर हो रहा है तो क्या उनका रेडिकलाइजेशन अगर हुआ है तो उसका जिम्मेदार क्या आरएसएस और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी नहीं है, और अगर ये है तो क्या आरएसएस उन लोगों का ओपनली कंडेमनेशन करेगा जिन्होंने पीलू खान को मारा, रकबर को मारा, अलीमुद्दीन को मारा और आपके अखलाक को मारा, आसिफ को मारते हैं और महापंचायत करके बीजेपी का स्पोक्सपर्सन कहता है कि क्या हम इनको मर्डर भी नहीं कर सकते। तो क्या इन तमाम लोगों को मोहन भागवत, जनाब मोहन भागवत, आरएसएस इनको डिसोन करेगी, और क्या वो सरकार पर दबाव डालेगी कि लिंचिंग के खिलाफ एक कानून बनाया जाए? और क्या ये बात सच नहीं है कि कल ही दिल्ली से नोएडा में काजी महमद को क्यों मारा गया? ये सब हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आरएसएस अगर लिंचिंग को मानती है तो लिंचिंग का जिम्मेदार कौन है? क्या आरएसएस इस बात को मानने को अभी भी तैयार नहीं है कि उनकी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की वजह से मेजॉरिटी कम्युनिटी में ये जो लोग कर रहे हैं वो रेडिकलाइज हो चुके हैं? फडणवीस के बयान से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल। शिवसेना ने कहा हिंद पाक नहीं बल्कि आमिर किरण राव जैसा रिश्ता। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के एक बार फिर साथ आने की कयास आराई के दौरान शिवसेना के रहनुमा संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने और बीजेपी के ताल्लुकात का मवाजना आमिर और किरण राव से किया है। दरअसल साबिक सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान दिया था कि हमारे दरमियान कोई दुश्मनी नहीं है। इस पर जब संजय राउत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं हैं। आमिर खान और किरण राव को देखिए, ये इस तरह का रिश्ता है। हमारे सियासी रास्ते मुख्तलिफ हैं लेकिन दोस्ती हमेशा रहेगी। होते हैं आप देखो, आमिर खान और किरण राव रास्ते अलग हो गए लेकिन दोस्त हैं। बोला ना, वैसे है ये, रास्ते अलग है लेकिन दोस्ती कायम है। दोस्ती रहेगी राजनीति में। इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आपका अगला सवाल का जवाब मैं पहले दे रहा हूँ। मोदी काबीना की इस हफ्ते होगी तौसी। वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर हाई लेवल मीटिंग आज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के काबीना तौसी को लेकर मंगल को बड़ी खबर आ सकती है। खबर है कि आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर बीजेपी के कई बड़े लीडरान और वज़रा की मीटिंग मुनक्किद की गई थी। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि काबीना में 7 से 9 जुलाई के दरमियान बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं। इससे पहले भी वज़ीर आज़म इस मौजू को लेकर कई बार बीजेपी लीडरों और वज़रा के साथ तब्दीलियां ख्याल कर चुके हैं। गुज़िश्ता 30 जून को काबीना की मीटिंग हुई थी। ज़िले निर्मल में सेल्फी लेने की कोशिश के दौरान 3 लड़कियां झील में गरकाब। झील में 3 लड़कियां जिनमें 2 बहनें भी शामिल थीं मुबैना तौर पर सेल्फी लेने की कोशिश में गरकाब हो गई। पुलिस ने पीर के रोज़ ये बात बताई। जिले के संग्राम मौजू के मज़ाफ़ात में वाक़ झील से 3 नशों को बाहर निकाला गया। ये लड़कियां कल शाम से लापता बताई गई थी। मुकाम वाक़या पहुंचने के बाद इब्तिदाई तहकीकात की बुनियाद पर पुलिस अहदेदारों ने कहा कि सेल्फी लेने के लिए ये तीनों लड़कियां इतवार की शाम झील के सिमत रवाना हुई थी और समझा जा रहा है कि फिसल कर पानी में गिरने से ये तीनों गरकाब हो गई। वह शर्मिला का 8 जुलाई को तेलंगाना में अपनी पार्टी के नाम और झंडे का ऐलान। हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नवाज खान की रिपोर्ट। साबिका चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश डॉक्टर वाई एस राजशेखर रेड्डी की डॉक्टर वाई एस शर्मिला ने तेलंगाना में अपनी नई पार्टी का 8 जुलाई को ऐलान करने का ऐलान किया है। पार्टी का झंडा भी तैयार किया जा चुका है। तेलंगाना के नक्शे के दरमियान वाई एस राजशेखर रेड्डी की तस्वीर रखी गई है। 8 जुलाई को फिल्मनगर में वाक़ JRC कन्वेंशन सेंटर में शाम के वक्त
शर्मिला अपनी पार्टी और झंडे का ऐलान करेगी। वहीं शर्मिला के ज़राए ने बताया कि 8 जुलाई की सुबह वो बेंगलुरु से शिरकत के बाद 1:45 बजरिए हेलीकॉप्टर पुलिवेंदला में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पहुँचेगी। बजरिए खुसूसी हेलीकॉप्टर ज़िले कड़पा के पुलिवेंदला में वाक़ इलुपुड़पाई पहुँचकर अपने वालिद की जयंती के मौके पर उनकी कब्र पर खिराज अकीदत पेश करने के बाद बजरिए खुसूसी हेलीकॉप्टर हैदराबाद पहुँचकर 2 बजे दोपहर पंजागुट्टा में वाक़ वैएस राजशेखर रेड्डी के मुजस्समे की गुलपोशी करेंगी। वहां से फिल्मनगर पहुंचकर अपनी नई पार्टी और झंडे का ऐलान करेंगी। इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए सारी रियासत तेलंगाना से वैएस राजशेखर रेड्डी के चाहने वालों की बड़े पैमाने पर शिरकत की मुतवक्का है। 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना से 553 लोगों की मौत हुई। मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन की सुस्त रफ्तार के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इन्फेक्शन के 35,000 से भी कम नए मामले रिपोर्ट हुए हैं, जो 111 दिन में और इस अरसे के दौरान सबसे कम रोज़ाना के मामले हैं। और एक दिन में 553 मरीजों की मौत हुई। पीर को 45,82,246 अफराद को टीके लगाए गए। मुल्क में अब तक 35,75,53,612 अफराद को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।